मक्खन है यार। ये मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ ये आपका रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि रिवीजन चल रहा है एमएमसी फेज़। ये कौन से फेज़ में है मुझे करेक्ट नहीं पता, लेकिन शायद 14 से 17 के बीच में है। तो मैं आपको ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का द कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आज आपको, रजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, द कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट। ओके, सबको दिखाई दे रहा है यार? देखो मेरी राइटिंग इसमें आ नहीं पाई क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जा रहा। भाई दिन के 1 लाख कैसे कमाए? जिसका बैलेंस 1 करोड़ होता है वो कमाता है दिन के 1 लाख। है बैलेंस तुम्हारे पास 1 करोड़ का? हाँ सर, घर के बराबर वाला जो घर है उसके जैसे 4 घर चोरी से बेच देता हूँ और वो पैसा मैं एक्सएनएस में डाल देता हूँ और फिर मेरे पास हो गया 1 करोड़ रुपये। और फिर वहाँ से बाहर भाग जाना है, फिर ट्रेड करूँगा और सारे उड़ा दूंगा, फिर रोता हुआ आपके पास आ जाऊँगा, फिर कहूँगा कोई बढ़िया सी स्ट्रेटजी बता दो वरना मैं बाइनरी ऑप्शन में जा रहा हूँ। दिस इज द सुपर प्लान, है ना? ज़्यादातर लोगों का होता है। या नहीं, इससे भी अच्छा प्लान है किसी के पास? ऐसी लग रहा है मुझे। डॉस्क सिखा दो ब्रो। डॉस्क जो है ना वो यू नो देखो, पहली मैं आपको पहली कंडीशन बता रहा हूँ किस तरीके से काम करती है। जैसे हमारे पास मार्केट में ना एक डाउन ट्रेंड आ रहा है इस तरीके से, तो अगर वो डाउन ट्रेंड एकदम से नीचे चला जाए फिर दोबारा इसी चैनल में आता रहे, देन फिर हाई चला जाए और फिर अपने आप को दोबारा से इस तरीके से लेके जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको एक एलिप्स बोलते हैं। सबको पता है हम इसको क्या बोलते हैं? एक एलिप्स बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको एक एलिप्स में आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर चैनल में आने वाला मूव एकदम से नीचे चला जाए तो हमारे लिए वो एक ब्रेकआउट होता है, और फिर दोबारा वो चैनल में आ जाए फिर क्या होगा? तो क्या होगा, इसको चल जा। ठीक है, फिर दोबारा वो चैनल में आता है यहाँ पर, फिर दोबारा बाहर चला जाता है, फिर अंदर आ जाता है। तो बेसिकली ये इसका चलता रहता है, फिर दोबारा इसी चैनल के अंदर दोबारा आ जाता है। ये ज़्यादातर केसेस में मार्केट करती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मार्केट नीचे आ रही है इस तरीके से, एकदम नीचे जाए मार्केट, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, इस तरीके से आए, फिर दोबारा और नीचे जाए, फिर थोड़ा और उठे, फिर ऐसे हो, फिर दोबारा नीचे आ जाए, इस तरीके से ऐसे पैटर्न बनाए, तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे करके डाउन साइड में आती रहती है। अब आपके सामने अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो बेसिकली फोकस किस पे करना है आपको? कर्व लाइन कहाँ लगानी है? बॉटम पे लगानी है या फिर टॉप्स पे लगानी है? किस पे लगानी है? इसके लिए हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे अपनी लगाने वाली जो लाइंस हैं ऑन द टॉप्स। हमें टॉप्स को कनेक्ट करना है ताकि हमें एक, क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रही है, अभी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आप देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर टूट रहा है। तो हमें कर्व लाइन कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी? हमें मार्केट में सेम कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर वो पैटर्न को लाइन से कनेक्ट करके देखना है, जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे उन पैटर्न्स को हमें आइडेंटिफाई कर देना है आने वाली मार्केट के रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ आपके पास कोई भी बेरिश पैटर्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने रेड कलर से लिखा है। कोई भी आपके पास में क्या बन सकते हैं? बेरिश पैटर्न बन सकते हैं बेसिकली। चलो बताओ मुझे बेरिश पैटर्न के एग्जांपल बताओ आज जल्दी। 4 5 ही बताना मुझे जल्दी, एक एक करके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेरिश पैटर्न के मुझे जल्दी जल्दी नेम बताओ, क्या होते हैं? हैंगिंग मैन, ओके हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है ना? मैं ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ या फिर शो हो रही है, राइटिंग शो हो रही है ना? दिखाओ मुझे, देख लेता हूँ। हाँ शो हो रही है, ठीक है। शूटिंग स्टार, ओके शूटिंग स्टार हो गया।
और बियरिश एनगल्फिंग, ओके मैं यहाँ बी ई लिख रहा हूँ। और इन्वर्टेड हैमर, ओके इन्वर्टेड हैमर। और एक और भी तो होता है, कौन सा होता है जल्दी बताओ। क्या बताया, एक मिनट। नहीं, स्पिनिंग टॉप बियरिश, बियरिश नहीं होता ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पिनिंग टॉप की कोई डायरेक्शन नहीं है। डोजी भी नहीं, रेनिंग स्टार नहीं, इवनिंग स्टार। रेनिंग स्टार ट्रेंड के सेंटर में आता है, वो ट्रेंड से पहले नहीं बनता, ट्रेंड के बाद नहीं बन सकता, ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए इवनिंग स्टार। हो गए ना पूरे 5, और नहीं होता कोई सा भी, तुम देख लो। अब इनमें से कोई सा भी पैटर्न इन जगह पे आ सकता है, लेकिन हमें इनमें आने वाले सेम पैटर्न चाहिए। सारे प्यादे 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 चाहिए, या सारे वजीर 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 चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए एक प्यादा एक वजीर एक हाथी, ऐसा नहीं चाहिए कोई भी, कि एक हैंगिंग मैन एक शूटिंग स्टार एक बेच एंगल्फिंग, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए, तुम्हें तीनों सेम चाहिए। गॉट इट। तो पूरे ट्रेंड में से उन हाइस को अटैच करना है इस लाइन के साथ, कर्व लाइन, सॉरी। अब ये क्या है, जो आपकी कर्व लाइन है ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगी। इनको उन पैटर्न्स के साथ कनेक्ट करना है जो बेसिकली सेम है ज़्यादातर कंडीशन में। देखो मैं इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट इसका ये रहेगा कि अगर आपने इसको सही पैटर्न के साथ कनेक्ट किया ना, तो जो आपका ब्रेकआउट आएगा कर्व लाइन पे, बिलीव मी, कर्व लाइन के ब्रेकआउट सबसे अर्ली होते हैं और हाईली एक्यूरेट होते हैं। हाईली एक्यूरेट होते हैं और जल्दी आते हैं। जैसे अगर कोई ईएमए यूज़ करता है, मान लो मैं आपको ईएमए बताता हूँ, तो ईएमए में क्या होता है कि आप उसे जितना छोटा करते चले जाओगे ना, जैसे आप 50 ईएमए यूज़ कर रहे हो और फिर आपने उसको 25 कर दिया, तो आप देखोगे कि तो कैंडल जो है ना, ईएमए जो है कैंडल के पास होती चली जाती है। जितनी छोटी ईएमए होगी वो उतने कैंडल से अटैच होकर चलेगी, चार्ट से अटैच होकर चलेगी, है ना। ऐसे होता है, तो इसमें भी यही है। ये क्या करती है, ये चार्ट से पैटर्न से अटैच हो जाती है और जल्दी से जल्दी मार्केट में ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। इससे हमें अर्ली जो है ट्रेंड का ब्रेक देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, आप ओरिजिनली समझ सकते हो, ब्रेकआउट आने के लिए यहाँ से यहाँ तक का गैप बन जाएगा। इसका मूव भी हमें चाहिए, इतना मूव क्यों रह गया, इसका मूव भी हमें चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें कर्व लाइन क्यों यूज़ करनी है। अब जब ये मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड लाइन। आप इसे कर्व लाइन या कर्व्ड लाइन भी बोल सकते हैं। अब जिस तरीके से लगी हुई है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड रेजिस्टेंस, CRL। अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझो। इसमें पहला मूव जब आता है मार्केट का, तो इसको लाइन को तोड़ती है, ये इसकी सबसे पहली कंफर्मेशन होती है। नंबर 1 कंफर्मेशन, ब्रेकिंग द कर्व। सेकेंड कंफर्मेशन होती है ब्रेकिंग द फर्स्ट कैंडल। आप इसे विधायक भी कह सकते हो। ये एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसके 3 विधायक हैं अभी। तो पार्टी क्या कर रही है, नीचे ला रही है, किसी भी चीज़ को नीचे ला रही है। अब एकदम से ऊपर उठती है और नीचे आके कोई दूसरा विधायक आ जाता है, और अब यहाँ जो विधायक है वो है दूसरी पार्टी का, जिसका कलर है ग्रीन। यानी कि यहाँ पर आए हैं हमारे पास बुलिश पैटर्न। कौन से पैटर्न, बुलिश पैटर्न। तो आप यहाँ इजीली देखो, तीस ज़्यादा। अब बताओ मुझे बुलिश पैटर्न कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी, बुलिश पैटर्न कौन कौन से होते हैं। हैमर, मॉर्निंग स्टार, ओके ज़्यादातर लोगों को हैमर पता है। हैमर हो गया, चलो हैमर लिख दिया मैंने, ओके। मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और उसके बाद और बताओ, और कौन सा होता है, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होता, वो मॉर्निंग स्टार में ही आता है। बुलिश एनगल्फिंग, ओके मैं यहाँ BE लिख रहा हूँ इसको भी। एक और होता है जल्दी, सिंगल कैंडल, मैं पूछ रहा हूँ सिंगल या डुअल कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग हो चुका है, एक और है अभी, जल्दी बताओ मुझे।
इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग। याद आया कुछ? ये मेरी बनाई हुई इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग है जो कि हमारी हो सकती है। ये 4 बुलिश पैटर्न इनमें से आते हैं। अब ये अपोजिट पार्टी के विधायक है। पहला विधायक आ गया बॉटम पे। अब वो पार्टी की जो एक रेखा है उसको तोड़ चुका है। अब देखते हैं कि ये सक्षम होता है नहीं, तो मार्केट ऊपर चलने लगती है। सबसे पहला विधायक जो है वो भी टूटा नहीं है, तो मार्केट जब इस विधायक को तोड़ती है तो यहाँ पर मार्केट का होता है सबसे पहले माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर मतलब आप ये समझिए अभी बहुमत नहीं है। बहुमत कब होगी? जब ज़्यादा विधायक टूट जाएंगे, दूसरी पार्टी के विधायक ज़्यादा आ जाएंगे। एक तो आ गया नीचे, अभी रीटेस्ट करने के बाद एक और आ जाए इसके जैसा और वो ले जाए इसके हाई को तोड़ के। अब यहाँ पर बहुमत हो चुकी है किसकी? अभी दोनों अभी दोनों सेम है। जैसे जैसे मार्केट चलती रहेगी और इस पैटर्न को तोड़ देगी, देन ट्रेंड आ जाएगा और हम नीचे ऐसे करके कर्व लाइन लगा देंगे। नीचे वाली लाइन को बोलेंगे कर्व्ड। नीचे वाली कर्व लाइन ईजी है लगाना, क्योंकि आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस वाली कर्व लाइन लगा रहे थे। आप सपोर्ट वाली कर्व लाइन लगाना बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पैटर्न्स के बारे में पता होगा जो यहाँ फेल हो रहे होंगे, वो तभी तो नीचे आके काम करके दिखेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये एडवांस चल रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि जो पैटर्न है वो रिपीट होंगे, जो फेल हो रहा होगा वही आएगा वापस घूम के। तो इस तरीके से हम कर्व लाइन को यूज़ कर सकते हैं इनिशियल ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए और कैंडल्स की कनेक्टिविटी को रियल करने के लिए। चार्ट पे बताता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी देखो हमारे सामने ये लाइव हमारे सामने ये बन रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ जो है इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा लाइन को। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस गाइज, ऐसे करके। ओके ओके, सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कनेक्टिविटी कर दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। समझ आया कुछ? मैंने सारी बेरिश एनगल्फिंग कनेक्ट करी है, आप ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक देख सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस बेरिश एनगल्फिंग। ये भी रिजेक्टेड है आप कह सकते हो, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग। सो दीज आर द बेरिश एनगल्फिंग जो कि आपको एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है। तोड़ने के बाद नीचे देखो पैटर्न कौन सा आया। एक तो हमारे पास में आया हैमर, क्योंकि हैमर फेल हो रहा है। हैमर को आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो पैटर्न फेल हो रहा है वही दोबारा हमारे पास लौट के आएगा, और जब लौट के आएगा वही हमारे लिए रिपीटेशन ऑफ कैंडल होगा, वही हमारा अगली पार्टी का विधायक होगा। एंड यू कैन सी द विधायक इज कमिंग। मेजोरिटी है अभी फिलहाल के लिए। अभी सिर्फ एक ही ये लेवल टूटा है, जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी तब तक ये ट्रेंड अपने आप को 50% से ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। गॉट इट? समझ आया सभी को? दिस इज द MMC's कर्व्ड लाइन कॉन्सेप्ट्स। तो ये पहला है, ऐसे ही मैं आपको और सारे जितने भी होंगे सिखा दूंगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा और रिवीजन करा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया है सभी को? तो ये बेसिकली आपका अर्ली देगा। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन लगा के दिखाता हूँ कर्व लाइन में। अरे ये क्या लग गया? ये तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये लगते लोगों को फिर तो लाइन वाइन से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मैंने ये ऐसे करके कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन लगा दी, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मूव्स बिटवीन कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। अब ये जो इसके बीच में जो ये मूव है मैं क्यों ना लूँ? अब मैं यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन लगा दूंगा तो ओरिजिनली दुनिया भर के लोगों की तरह या इंडिया भर के लोगों ट्रेडर की तरह मेरा क्या थिंकिंग रहेगी? मार्केट जा रही है जी ऊपर, नीचे आएगी रीटेस्ट करने के लिए, तब मैं घुस जाऊंगा नीचे। वही सबकी जो रहती है गाइस, आपको तो पता ही है, देखते ही रहते हो। नीचे आ जाएगी, मैं फिर बाद में जब वो नीचे आएगी रीटेस्ट करने के लिए तब मैं फिर दोबारा ऊपर लाऊंगा। तो जब रीटेस्ट का वेट करते रहेंगे। बट वी हैव ए तोड़ द कर्व लाइन जो कि हमें इनिशियल ही मार्केट में एरिया प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको कर्व लाइन और इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कैंडल्स की कॉम्बिनेशन के बारे में देखना है अच्छे से, तो आप मेरी सितंबर की लाइव स्ट्रीम जाके देखिए। उसमें मैंने ये टॉपिक शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, अभी मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स को किस तरीके से लाइन के साथ मैच करा जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 15 सितंबर तक पूरा आधा महीना मैंने ये चीज़ यूज़ करी है, एंड यू विल सी एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें ये इनएक्यूरेट आपको काम करके दिखे। गोल्ड की लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने ये करा है, डे में मैं आता था, गोल्ड की लाइव स्ट्रीम मैंने करी है।
और नाइट में जो क्रिप्टो की होती थी बिटकॉइन की एज यूजल, उसमें भी मैंने ये सेम चीज़ करी, तो आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स इन लाइफ। अभी तो चलो बीत गया स्ट्रक्चर, मेरे सामने बनता तो मैं तुम्हें करके दिखाता, बट नहीं बन रहा तो मैं क्या करूँ। बट अब यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, अब मैं इसको कर्व्ड सपोर्ट की तरह लेने की कोशिश करूंगा। कर्व सपोर्ट में मैंने आपको बताया कि वही पैटर्न मैं कनेक्ट करूंगा जिस पैटर्न से मार्केट अपने आप को उठा के लेके गई है। सो वी हैव टू कनेक्ट द हैमर टू हैमर लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पर तो नहीं, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर मैंने बना दिया। ओके, ये मेरे पास में एक माइनर सा एरिया बना हुआ है। यू कैन सी मैंने सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो कनेक्ट करी हैं इससे बाहर के लिए। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, हैमर की ओपनिंग, हैमर की ओपनिंग, कैंडल ने इस कर्व लाइन से बाहर क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट रियल होगा फेक होगा ये तब पता चलेगा जब ये हैमर टूटेगा और मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करके नीचे गिरना शुरू कर देगी, ये तभी पॉसिबल है। नहीं तो ऊपर ये एक एरिया बैठा है, मार्केट इसका नीड वॉल्यूम क्रिएट करेगी, अगर नीचे आएगी तो फेक मूव देके ऊपर भाग जाएगी आईएफसी के साथ, जो कि ओरिजिनली आपको पता है मार्केट ऐसा जनरली करती है। तो हमें रीटेस्ट भी मिल सकता है, हमें यहाँ से रिवर्सल भी मिल सकता है, दोनों चीज़ पॉसिबल है। लेकिन रीटेस्ट मिलने के लिए हमें हैमर की नीड पड़ती है, जो रिपीटेशन ऑफ कैंडल आ रही है उठाने के लिए। गिरने के लिए हमें बेयरिश एनगल्फिंग की नीड पड़ती है। सो वी नीड बेयरिश एनगल्फिंग और वी नीड ए हैमर, जस्ट लाइक ये दोनों चीज़ें आपके पास चलती हैं। ये मत समझो कि मैं तुम्हें ट्रेड बता रहा हूँ, यहाँ और भी कुछ आ सकता है, लेकिन मैं आपको बस रियलिटी इससे बता रहा हूँ कि कैंडल्स को कैसे मैच करते हैं। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। मेरा गला सूख जाता लेकिन फिर भी लोग पैसे बनाने के पीछे भागते हैं, फिर कहेंगे इतना सब कुछ सीखने के बाद पैसे तो बनाना। हाँ चलो ये सच्चाई है, मैं मान रहा हूँ, इससे कोई नहीं भाग सकता, लेकिन हर चीज़ में सब्र भी रखना ज़रूरी है। मैं तो करूँगा मॉडरेटर, ये मैं तो करूँगा वाले को जरा